तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता जो छदम पूर्वक जीत रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक तस्वीर पेश करता हूं, फिर उससे मैं आप सहमति बताइए। हम्म। देखिए, आज के जो राजनेता हैं वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं। वोट मिले नहीं मिले इस बात पे मत जाइए आप, ठीक है ना। ठीक है। मैं इसको कई तरीके से समझाता हूं, एक एक बात को पकड़ूंगा। देखिए, जी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया के पेड हैंडलर बना लिए हैं, और इनकी सबकी एक आईटी सेल है जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि जिन्होंने अपनी दम पर एक बहुत अच्छा जो है ना सब्सक्रिप्शन बेस बना लिया है। ऐसे लोगों से बातचीत करके उन्हें अपना जो है ना हैंडलर बना के उनके माध्यम से कई कई हजार आईडीज क्रिएट करके ये सोशल मीडिया पे वही चीज परोसी जा रही है जो ये परोसना चाहते हैं। और जो सही बात कहने वाला है उसकी व्यूअरशिप भी जो है ना नहीं आ पाती है, क्योंकि उसे दबाने के लिए भी ये अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं। तो आपकी अच्छी और ऑथेंटिक बात के जो व्यूअर रहते हैं वो 5, 10, 15, 20, 25 हजार के ऊपर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और इनकी घटिया और असत्य बात की व्यूअरशिप जो है विद इन सेकेंड्स जो है ना करोड़ों में पहुंच जाती है। ये इस तो बात से आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये तो मैं देखता भी हूँ, बिना सिर पैर की वीडियो, बिना सिर पैर का सब कुछ बहुत लाखों करोड़ों में है, और जेन्युइन बात है ही नहीं। तो अब नहीं नहीं, इस जनून बातों कहने वाले लोग भी हैं। नहीं और है, वो भी आपकी बात को और सब मैं वो भी लाइक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। नहीं लेकिन है उनके ना, लेकिन व्यू है, तंत्र को कुछ भी नहीं है। कंट्रोल करते हुए उस उनकी बात उनका गला घोटा जाता है। और कई बार तो इतनी दुष्टता की जाती है कि कम्युनिटी वायलेशन के कारण आपको जो है ना वो कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तो कम्युनिटी मैं जो है वायलेशन। ना पूछता हूँ कि आरटीआई के तहत इन सोशल मीडिया वालों से पूछ लिया जाए, जो भी बहुत हाँ, सारी जो मैं चैनल्स आपको उस हैं दिन, जो कि मेरी आपकी बात हो रही थी कि एक आरटीआई की, मैंने कहा लगाओ, आपने कहा हाँ लगाओ, इसका तो बहुत बढ़िया आएगा कि नहीं, ये आप उसमें पॉलिटिकली ये आरटीआई है। लगाइए कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। और उस कम्युनिटी गाइडलाइंस के होते हुए जो ढेर सारी पोर्नोग्राफी वसूली जा रही परोसी जा रही है, उसमें आपकी क्या दुष्टता छिपी हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हम्म। मतलब पोर्नोग्राफी इतनी घटिया चीजें चल रही हैं, मतलब बिल्कुल एक्ट ऑफ द सेक्स जो है ना परोसे जा रहे हैं, मतलब घटिया ढंग से। वो जो है लिटरली। लोगों की मानसिकता को जो है ना प्रभावित कर रहे हैं। और जो लोग बलात्कार नहीं करना चाहेंगे वो भी वो भी प्रॉम्प्ट हो जाएंगे बलात्कार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, जो देश हित की चीजें हैं, यदि कोरोना के कारण लोग जो है ना मर रहे थे और जो है उसके वैक्सीन के कारण लोगों को कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसे कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन कैसे माना गया? नहीं, सच को मत बताओ, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस है। अगर सच बता रहे हो तो फिर आप वायलेशन कर रहे हो कम्युनिटी गाइडलाइंस को। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुष्टता है। तो सभी सोशल मीडिया वालों से, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो हो, इनसे राइटिंग में लिया जाए कि आपकी गाइडलाइंस बताइए, और आपकी गाइडलाइंस के रहते हुए ये घटिया चीजें कैसे परोसी जा रही हैं। बिल्कुल मतलब ये बात रिकॉर्ड पे आना चाहिए। बिल्कुल आना और चाहिए। जो देश हित की बातें हैं उन्हें आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन किस आधार पर माना जा रहा है? नहीं, और सबसे बड़ी बात, नहीं आपको ये नहीं 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 कम्युनिटी नहीं गाइडेंस के लिए नहीं, अब ऑथेंटिक किसने किया है? कोई हम किसी ने आपको ऑथेंटिकेशन तो दिया होगा ना कि आप ये संविधान से बिल्कुल एक ऊपर जा तीसरा रहे पॉइंट भी पूछा जाए कि इसको किस तरीके से एग्जामिन किया गया है। और यदि उन्होंने गलत काम किया है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करेंगे? उन्हें नौकरी से निकालिए फिर आप। हम्म। मतलब ये चीज, मतलब उस जिससे कि उनको चारों तरफ से घेरा जाए। तो एक हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आईटी सेल बनाई हुई हैं जिन्होंने हजारों जो है छदम नाम से जो है ना आईडीज क्रिएट की हुई हैं। वो घटिया गलत चीजों को प्रचारित करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। राइट? बिल्कुल तो जो आभा मंडल क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। सभी बिल्कुल। नेताओं ने अपने अपने मीडिया हाउसेस का गुलाम बना लिया है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो है अभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने परचेज कर लिया है, और वो विजिबली किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को
साधने का और उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं, और यही स्थिति जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। देखिए, मैं गौरव जी आपको ये बताना चाहूंगा, मुझसे जो है इस देश के जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको कोई जानता है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। और जो व्यक्ति कह रहा है कि हम इस देश को परिवर्तित कर देंगे, 2024 में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, आपने किसी पेपर में पढ़ा है क्या? नहीं। यदि मैथिली शरण के द्वारा खुद जो है इस चीज की घोषणा की जा रही है, तो चाहे क्रिटिसाइज करते हुए छापा जाए, इस बात को छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? बिल्कुल छपना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बड़ा विश्वसनीय मान के जो है ना उसको वो किया जाए, खबर के तौर पे छापे और फिर क्रिटिसाइज करेंगे साहब ये काल्पनिक बातें हैं। मैथिली शरण गुप्ता साहब जो कि स्वयं जो है ना 7 साल तक डीजी रहे हैं, जिम्मेवार पदों पर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का घृणित काम नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, चाहे आलोचना के तौर पे कर। हाँ, मतलब ये कहें कि साहब उन्होंने ये कहा है जो कि सही नहीं है, और देश जो है ना मैथिली शरण गुप्ता से अपेक्षा करता है कि उनका जो है ना व्यवहार और उनका जो है जो वो बात कह रहे हैं वो सही होना चाहिए। उन्हें देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो बिके हुए हैं, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। जनसंपर्क कार्यालय से उनके पास फोन पहुंच रहे हैं कि भाई साहब ये नहीं आना है। हर चीज में जिन लोगों ने हमारे इंटरव्यू किए हैं और कहा है कि साहब ये तो बहुत महान काम आप कर रहे हैं, आज उनकी स्थिति है कि वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, जबकि वो मेरा बहुत आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मुझे जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि सभी मीडिया वालों के पेट हैं और वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो दुर्भाग्य से जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसे हम डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वो पेट पालने का स्तंभ बन गया है। उसे सही बात कहने का साहस ही नहीं रहा है। मिस्टर गौरव जैन, इस बात को किस हद तक आप सहमत हैं और मानते हैं? नहीं, ये तो सहमति नहीं, ये तो खुद देखा जाता है। जो आपके साथ बात है वो हर जगह ही हर किसी के साथ हो रही है जो ऐसे काम कर रहा है। नहीं, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बस मेरी बात जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है, बस यही है। नहीं, वो पहुंचाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि जिससे आप बात करके चुके हो वो एक माध्यम हो सकता था। हाँ। लेकिन वो खुद आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो आगे माध्यम नहीं, क्या वो सुन नहीं रहा है। हाँ, वो मुझे जो है ना बड़े भाई तुल्य, और कुछ लोग तो मुझे पिता तुल्य मानते हैं और मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके साथ दुविधा ये है कि वो मुझसे बात क्या करेंगे, वो मुझे क्या जवाब देंगे, किस मुंह से जवाब देंगे। जब आप कोई सत्य बात कह रहे हैं और उनको जो है ना इस बात के लिए पैसे मिल रहे हैं कि भैया ये चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज आ गई तो जो ये कह रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे, उनका 200% पराजित होना है। वो तो वैसे भी होना है, मतलब वो मीडिया में आए या ना आए, उससे उनके पराजय का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरे संकल्प के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये ईश्वरीय जो है विधान है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता विदाउट एक्सेप्शन पराजित होंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता छद्म हैं। इन्हें हमारा जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये दुष्टता पूर्वक इतने बार जो है ना जीते हैं और सब लोगों ने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। मैथिली शरण गुप्ता को कहने की जरूरत नहीं है। अपने चारों तरफ देख लीजिए, जो कल पटिये पे बैठते थे, जो साइकिल पे बैठते थे और जिनके पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं होता था, वो बगल वाले के जेब से पैसे निकाल के चाय का पेमेंट करता था, आज उसके पास पुणे से लेके मुंबई तक की जितनी भी जमीन है आज उसकी ही है। तो एक तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जो पटिये पे बैठ के 20-20, 25-25 रुपए मांगते थे, आज वो लाख करोड़ के मालिक हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने पॉजिटिव चीज तो छोड़ दीजिए, ये भ्रष्टाचार के आइकॉन बन गए हैं। बन गए कि नहीं बन गए हैं? बिल्कुल बन गए। अच्छा, अब आप ये बताइए, इसके बाद एक अच्छा और तरीका निकला है कि कुछ कंपनियां निकल गई हैं जिनका काम जो है फर्जी सर्वे करना है। तो वो इन्हीं से पूछते हैं कि भाई साहब आप किन सीट पे आप अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, और जो ये डाटा देते हैं उसी को वो एक मनगढ़ंत रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आपको परोस देते हैं, जिन्हें ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों को विश्वास कराने में यूज करती है।
तो जितने भी ये सर्वे आ रहे हैं, दे आर ऑल पेड सर्वेज। इस बात को आप मानते हैं क्या? बिल्कुल ठीक मानना ही है, क्योंकि लोग तंग हैं फिर भी वही जीत जाता है। तो ये तो या तो इसका मतलब लोग मूर्ख हो गए हैं कि उन्हें पता, बिल्कुल ही नहीं पता, या मैनिपुलेशन है हर नहीं, चीज में। उसका कारण एक ये भी है कि दुष्ट और महादुष्ट है, राइट। हम्म। तो आदमी जो है ना, जो कम दुष्ट समझ में आता है उसको दे देते हैं। हम्म। और फिर एक ये प्रचार भी तो किया जा रहा है कि यदि आप हमें नहीं जिताओगे तो तुम मर जाओगे, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। और उस बात को जो है ना ओबीसी भी कही देते हैं कि जब योगी नहीं रहेंगे और मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम आपको सिखा देते हैं। मैं कई बार बिल्कुल सोचता हूँ कि हमारे कानून की किताब में ये अपराध है कि नहीं है, और यदि ये अपराध है तो संबंधित व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहा है, उसे जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप तो एक तरह से हर चीज, मतलब आप तो तो ये ये भी कह चीजें रहे हो। कहलवाई जा रही हैं, और ये चीजें कहलवा के एक भय निर्मित किया जा रहा है।